हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जैसे कि पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चंस वो सब भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो रहे थे, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। एक्सरसाइज 9.4 के सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में? हम करते क्या है, एक्स एक्स एक तरफ और वाई वाई एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस वाई को इधर भेज देंगे तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इस डी एक्स को इधर भेज देंगे, इस डी एक्स को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स। क्योंकि मैंने कहा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा तो सारे वाई डी वाई की तरफ और सारे एक्स डी एक्स की तरफ। तो ये जो वाई है ये, ठीक है, ये जो वाई है ये इधर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक काम ये करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ जाएगा y माइनस 1 डी एक्स। और अब क्या करेंगे, अब इस y माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई में है ये dx के साथ, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस 1। माइनस को यहीं छोड़ दिया है और dx यहीं पे है तो ये माइनस dx आ जाएगा। अब आप देखिए कि सारे y एक तरफ है और सारे x एक तरफ है। ठीक है, तो जब सारे y सारे x एक तरफ हो जाते हैं तो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सारे x एक तरफ सारे y एक तरफ करने के बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन डी वाई वाई माइनस 1 और ये आएगा इंटीग्रेशन dx। इसका माइनस मैं इंटीग्रेशन के बाहर लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइनस का कोई भी काम नहीं होगा तो वो बाहर लग जाएगा। ठीक है, अब जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 अपॉन वाई माइनस 1 का हो जाएगा लॉग वाई माइनस 1। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस रह जाएगा। x का dx का इंटीग्रेशन होगा x, और क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट जो लगाएंगे वो log c लगाएंगे। ठीक है, अब log c क्यों लगाएंगे? देखो log c भी कोई कांस्टेंट ही है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट ही है। लेकिन हमने log c क्यों लगाया? क्योंकि एक तरफ जो है, एक तरफ हमारे पास log आ रहा था तो हमने दूसरी तरफ कांस्टेंट को log लगा लिया, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब एक तरफ log आ जाए तो आप कांस्टेंट को भी log में ले लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस log c को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा log y माइनस एक्स माइनस लॉग c इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला बन गया log m माइनस log n का। अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैं यहाँ लिख दूँ, अगर आपको ना याद हो तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ठीक है, यहाँ log ये पूरी m की जगह हो जाएगा, माइनस log ये पूरा n की जगह हो जाएगा, तो ये आएगा log m अपॉन n। मतलब ये आएगा log y माइनस 1 अपॉन c, इधर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है और वो बहुत बच्चों को नहीं मालूम होती है, log y माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आया है। मैं इस log को उस तरफ शिफ्ट जब कर दूंगा, इस log को जब उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू रहती हैं, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन हो, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, जब log इस तरफ जाएगा तो ये सारी चीज़ e की पावर माइनस एक्स में चली जाएंगी। log को जब इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो log जो है वो e में कन्वर्ट हो जाएगा, log को इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो log e में कन्वर्ट हो जाएगा, और e की जो भी यहाँ पे चीज़ें रहेंगी वो e की पावर में चली जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी आपका ऐसा हो कि log आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो इधर की सारी चीज़ें e की पावर में चली जाती हैं। जैसे यहाँ माइनस एक्स पहले था वो e की पावर में चला गया। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 1 अपॉन सी। क्लियर है? अब जब यहाँ y माइनस 1 अपॉन सी बच गया तो c इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 c e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ 1 जो है माइनस में है, उस तरफ 1 को भेज दूंगा तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये y माइनस में था इधर गया प्लस में हो गया, और यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो 1 प्लस c e की पावर माइनस एक्स। ये है आपका आंसर। ठीक है बेटा।
अगर इसमें कोई भी स्टेप आपको ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।